Put your hands together for Atika Odo! क्या बात है? वाह मैम। अस्सलाम वालेकुम। इधर आए थी इधर लाइमलाइट। वेलकम टू हसना मनाए मैम। For a second time. For a second time। अब ऐसा है कि जब आप दूर दूर से लोग आए हुए देखने के लिए अच्छा मुझको कभी वैसे ताबिश आप तो और भी स्मार्ट हो गए हैं। तो क्या करूं मैं, पैसे का कमाल है। मेरे को कितने फिट लग रहे हैं, है ना? ये तो रोज देखते हैं, आपने इतने अरसे बाद देखा है। मैं आपको हर रोज टीवी पे देखती हूँ। मैं भी आई वॉच द शो। हो रहा हूँ। अच्छा, मैंने कुछ करवाया नहीं है, सब 100% ओरिजिनल है। एक तो आप जिमिंग कर रहे होंगे ना? जिमिंग कर रहा हूँ। एक भी पीस शावर पेंट नहीं है मेरा। होता है ना गाड़ियों में, होता है ना, एक पीस शावर है, पेंट है, एक भी पीस, बस घुटने मेरे शेरशाह के लगे हुए। ओए होए, अच्छा। कैसा लग रहा है आज? कैसा लग रहा है अतीका, आप आई हैं और आज बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि नादिया खान नहीं है? नहीं बेचारी मेरी नादिया। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, नादिया जो है ना बहुत ही हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड बच्ची है। और लोगों की एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन, कभी कभार थोड़ी ओवरली इमोशनल हो जाती है, बट वी फॉरगिव हर फॉर दैट। शी इज ह्यूमन यार। सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर। नहीं, असल में मैं अब ये आपकी शिकायत तो नहीं है कभी भी, लेकिन वो इजाज भाई ने हमसे शिकायत की थी, यार नादिया मुझे बोलने नहीं देती। अच्छा रियली? और सही भी करती है। हाँ शायद ठीक भी कर रही हैं। अच्छा, ये जो आप प्रोग्राम करती हैं आजकल, आप ड्रामा के ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल है। जी जी। अब आप उस पर क्रिटिक करती हैं, अच्छाई बुराई निकालती हैं, और बहुत एक डिफरेंट फ्लेवर का शो है। हर कोई अलग पर्सनैलिटी रखता है। नादिया खान एक आपको पता है फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी है उनकी, वो अग्रेसिव भी हैं, ये भी हैं, और फनी भी बहुत हैं। मरीना खान एक बिल्कुल शरारती सी नटखट सी, हमने तो उनको बचपन। आप एक पॉइस खातून हैं जो एक सुलझा हुआ एटीट्यूड दिखता है आपका। और तो ये चलता कैसे टीम वर्क? देखिए मैं लोग नहीं ये बहुत अच्छा है, बिकॉज देखिए नादिया एंटरटेन्स एवरीबडी, वो एंटरटेनर है, ठीक है ना, उनकी वजह से बहुत ऑडियंस आती है। मरीना जो है वो बेसिकली उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत एक हिस्ट्री है, एंड पीपल लव हर फ्रॉम हर तन्हाइयाँ डेज, ठीक है ना, बहुत एक नॉस्टैल्जिया इन्वॉल्व्ड है। एंड मरीना है थोड़ी, इनफैक्ट आई थिंक मरीना इज द मोर सोबर एंड द मोर डार्डी ऑन द शो। अच्छा। मैं बीच में बच के चलती हूँ, सेफ खेलती हैं दोनों के बीच। मुझे पता है यहाँ से कुछ आना है, यहाँ से कुछ आना है, मैं आहिस्ता मैं बड़ी होशियारी के साथ ना मैं बच के निकलती हूँ। अच्छा, जितना भी मैंने उस प्रोग्राम के होता है ना, कभी कभी लोग नाराज भी हो जाते हैं। ज्यादातर लोग बहुत लोग नाराज होते हैं, देखा इंडस्ट्री में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ताबिश, लोगों को आदत नहीं है अपनी ओपिनियन सुनने की। देखिए हम जो काम करते हैं, हम करते हैं पब्लिक ओपिनियन। ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, हमारी ऑडियंस बैठी हुई, तो हम इनके लिए काम करते हैं। अब यहाँ इनकी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुँचती, लेकिन जब रिव्यू शोज होते हैं, जब क्रिटिक होती है, क्रिटिक इज़ नॉट क्रिटिसिज्म, इट्स to establish what you know what the situation is, right, and to explain what is going on in the content, right? तो जब क्रिटिक होती है तो जो अक्सर बहुत से लोग सोच रहे होते हैं, उनकी जो आवाज़ है यहाँ तक हमारे थ्रू पहुँच जाती है, क्योंकि हमारे शो में कमेंट्स में भी लोग लिख रहे होते हैं हम भी यही सोच रहे हैं जी, और ये देखें ये हो रहा है वो, और कमेंट्स हम बड़े गौर से पढ़ते हैं, बिकॉज आप लोग देखें आपको एक रास्ता मिल गया है अब हम तक पहुँचने का कि जी अगर हम कोई चीज़ करते हैं, चाहे ड्रामा हो चाहे क्रिटिक शो हो, यू कैन फॉर्म एन ओपिनियन एंड शेयर इट। तो हम फिर वही ओपिनियन हम सोचते हैं, यार अच्छा देखें अक्सर इतनी मज़े की चीज़ें लोग लिखते हैं, पब्लिक लिखती है, कि हम वी ऑल्सो डोंट नोटिस एंड कहते हैं यार कितनी अच्छी बात लिखी है। तो हमने भी नहीं सोचा था। हाँ। अच्छा, आप अपने ओपिनियन पब्लिक के, ये तो अपने शो के कमेंट्स तो आप देखते ही हैं, तो जो अपने ओपिनियंस बनाती हैं वो क्या ड्रामों के कमेंट्स देख के बनाती हैं या आपके अपने नहीं? तो मेरा ये है कि देखें इसमें ना जब हम रिव्यू या क्रिटिक करते हैं तो हमें होमवर्क बहुत करना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट सिटिंग देयर एंड गिविंग कमेंट्री, आपको पूरा हफ्ता इतना कुछ देखना पड़ता है, अच्छा बुरा, और बुरा तो बहुत ही बहुत ज़्यादा भी आ रहा है, जहरीला हो जाता है कि भाई अच्छा क्या करें। तो होमवर्क के बगैर ना फिर मैं कहती हूँ नाइंसाफ़ी होती, आप बैठ के कुछ ना कहें, अगर आपने काम नहीं पूरा किया बैक एंड में जो आपने होमवर्क, बोले मत। तो मैं कभी ये नहीं करती, लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक ब्रेक लेती हूँ बीच में मैं रीजॉइन करती हूँ, मैंने किसी ड्रामे के 10-15 एपिसोड नहीं देखे, अब मुझे वो बैठ के सारे 10-15 एपिसोड देखने पड़ते हैं, फिर करंट देखने होते हैं। वाई? बिकॉज मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं वो जो एक थ्रेड चल रही है ना, वो अगर मैं मिस कर गई तो मैं फिर ये जो 2 एपिसोड है इनके साथ नाइंसाफ़ी कर दूँगी। इट्स नॉट फेयर। कितने लोग मेहनत करते हैं, यू नो। सो एक टाइम आएगा ताबिश, देखिए मैं आपको बताऊँ, मरीना की बात करते हैं, हमने कुकिंग शो जब इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी 90s में, लोग हंस के ना हमें दफ्तर से भगा देते, हाँ कुकिंग शो में तो कोई पैसा नहीं है, क्लिप्स चल रहे हैं, पैसा नहीं है कोई कुकिंग में।
तो सोचें, अब देखिए कुकिंग शोज नहीं, कुकिंग चैनल्स आ गए हैं, तो ये क्रिटिक भी पूरी दुनिया में ये शोज होते हैं, एंड वी नीड टू हैव दिस शोज ताकि हमारा काम बेहतर से बेहतर हो जाए। सही बात। अब लोग वहाँ पे अपसेट होते हैं, हर चीज़ पे वाह नहीं हो सकती। अब मुझे भी पता है यार, मैंने यहाँ आई एज एन एक्टर वांट टू नो कि भाई मैंने ये ठीक किया नहीं किया, मेरी ऑडियंस खुश थी नहीं थी, मैं बेहतर कर सकती हूँ। हम एक एवोल्यूशन प्रोसेस होता है, कैसे हम कैसे आगे बढ़ेंगे जब तक हमें खुद एक सेल्फ एनालिसिस ना करना हम सीखें। इसी बिल्कुल ठीक बात है। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर भी तो फीडबैक मांगते हैं। ऑफ कोर्स। अच्छा, ये सब बातें बाद में करेंगे। पता चला कि भाई आप इन योर मच यंगर डेज, जी नॉट यंगर डेज, वो तो अभी चल रहा है, मच यंगर डेज में आप वो वहाँ चली गई जहाँ सबकी ख्वाहिश है जाने की। आप इंग्लैंड शरीफ चली गई। अच्छा, हाँ ठीक। वहाँ चली गई, क्या पढ़ने गई थी आप? नहीं, मैं तो बेसिकली वहाँ मैंने बहुत वक्त गुजरा बिकॉज माय फादर मूव टू इंग्लैंड। वही मैं सोच रहा था, ना आप सियासत में थी ना आपने। नहीं, माय फादर मूव टू इंग्लैंड, आई केम फ्रॉम अ ब्रोकन होम। माय मदर, मेरी वालदा कराची बेस्ड थी, मेरे वालिद इंग्लैंड मूव कर गए थे। तो बचपन में जब स्कूल की छुट्टियाँ होती थी, मेरी वालदा बड़े, मैं रो पीट के अब्बू के पास जाना है, सो शी यूज्ड टू पुट मी ऑन अ प्लेन एट एज आई थिंक 9 और 10। मैंने पहला जहाज अपना अकेला, अब सोचें गट्स कितने उस उम्र से। मैंने कहा मैंने अब्बू के पास जाना है, तो मैं 9 या 10 साल की थी, तो मम्मी ने वो फ्लाइट पे वो अटेंडेंस को आपको हैंड ओवर करते हैं, तो मैं फिर अब आई यूज्ड टू गो विजिट माय फादर, वो वहाँ रहते थे। फिर लेटर ऑन इन लाइफ व्हेन आई वांटेड टू स्टडी समथिंग इन माय फील्ड, जब आई स्टार्टेड ऑफ एज अ स्टाइलिस्ट, तो मैं वहाँ से फिर मैंने अपनी सारी कॉस्मेटोलॉजी, हेयर डिज़ाइन सारा जाके पढ़ा वहाँ। अच्छा, जब आप इंग्लैंड में रहीं, तो अब आपने क्योंकि बचपन जवानी वहाँ गुजारी, सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेंट बंदा उसी एज में होता है, सब चीज़ें अब्सॉर्ब भी कर रहा है। तो ये बताइए कि आप कोई 3 चीज़ें जो इंग्लैंड से लाकर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई लव दिस कंट्री। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं दुनिया घूमी हूँ, मैं US में रही हूँ, इंग्लैंड में रही हूँ, UAE में रही हूँ, सब जगह रही हूँ, और बड़ा अच्छा है हमारे लिए ना। छुट्टी पे जाना बड़ा मज़ा आता है, जब आप रहते हैं ना, आपको अंदाज़ा होता है कि आपका कल्चर, आपकी एक ओवरऑल आपके इन्वायरमेंट, आपकी रिश्तेदारियाँ, आपके दोस्त यार, आप अब बीमार हो, खुदा न खास्ता 4 लोग आपके साथ खड़े होते हैं इस मुल्क में, तो मैं कुछ नहीं लाना चाहती बाहर से। अच्छा, मैं समझती हूँ हम उन लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं कि फैमिली के आपके वैल्यूज़ क्या होते हैं, आपकी कम्युनिटी वैल्यूज़ क्या होते हैं, हम लोग कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हाँ, डिसफंक्शनल चीज़ें होती हैं, हमें प्रॉब्लम्स हैं, सब में प्रॉब्लम्स होती हैं, हम यूनिक नहीं हैं प्रॉब्लम्स के वो एरिया में, लेकिन हम सिखाएं क्यों, हम क्यों सीखें, हमें सिखाना चाहिए लोगों को। जब हम किसी गोरे को सिखाने जाएंगे कि इधर आओ भाई, इधर आओ गोरे, इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वो बोलेगा भाई अपने मुल्क की हालत देखो। मैं वक्त ज़ाया भी क्यों करूँ? उनको सिखाएंगी नहीं। हाँ, छोड़े, अभी तो आप कह रहे थे उनको सिखाना हम अपने मुल्क को चलाएं ठीक से, अपने मुल्क को चलाएं ना, हम अपने मुल्क को चलाएं, अपना घर ठीक से चलाएं, अपने बच्चों को ठीक से तरबियत दें। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, व्हाई डू वी हैव टू प्रीच टू अदर पीपल? क्यों भाई? मैंने तो कहा हमें सिखाना चाहिए, मैंने कब कहा? अगर आपका ये नियत है सीखने वाली, तो आप जाके सिखाएं जरूर, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको सिखाने में, कोई इंटरेस्ट नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। मैं तो कहती हूँ मेरा अपना घर ठीक चल जाए, मेरा मुल्क ठीक चल जाए, बहुत है हमारे लिए। बहुत ठीक बात। अच्छा, क्योंकि बहुत देर से ऑडियंस बैठी हुई है, आपसे भी सवाल करेंगे, हम भी इनसे सवाल करेंगे। आज हम ऑडियंस से ये पूछेंगे कि इनको क्या ख्वाहिश है कि इनके अंदर कौन सी एक स्किल होती जो नहीं है। आपको क्या लगता है, देखा आपके अंदर क्या स्किल होती? वो भी हो सकता है, ख्वाहिश भी हो सकती है। अरे बहुत, इतने मेरा दिल चाहता है कि आई शुड बी अ म्यूजिशियन, मेरा दिल चाहता है आई शुड बी अ बेटर मदर, बेटर डॉटर, बेटर पर्सन। मैं हर साल मेरा जो वो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन होता है, मैं कहती हूँ, यू नो, आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन दिस ईयर। तो ये ख्वाहिश ये नहीं खत्म, नहीं, थोड़ा थोड़ा हो रही, इम्प्रूव हो रही, चलता रहता है। सही बात। हाँ।